नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आमोद कुमार ने जनपद बांदा से जानकारी देते हुए बताया कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव निवासी दिव्यांग धर्मेंद्र का आरोप है कि 14 माह पहले हुई मारपीट और मोबाइल तोड़े जाने की घटना में कार्रवाई न मिलने पर जब वह डीआईजी के निर्देश पर थाने पहुंचा तो इंसाफ की उम्मीद लिए गया फरियादी कथित तौर पर अपमान, मारपीट और धमकियों के साथ लौटा। यदि ये आरोप सत्य है तो ये केवल एक व्यक्ति का दर्द नहीं बल्कि उस व्यवस्था की संवेदनहीनता है का एक आईना, जिसकी पहली जिम्मेदारी ही पीड़ित की रक्षा करना है। क्या योगी सरकार में जनता प्रशासन से यही उम्मीद रखती है क्या? दूसरी ओर थाना अध्यक्ष संदीप पटेल ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए इसे 6,000 रुपए लेन देन का विवाद बता रहे हैं। ऐसे में सवाल यह नहीं कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि यह है कि सच आखिर किस फाइल के नीचे दब जाता है। लोकतंत्र में न्याय बयानबाजी से नहीं, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से स्थापित होता है। सबसे पीड़ादायक पहलू यह है कि एक दिव्यांग अपने परिवार सहित आत्मदाह की चेतावनी देने को मजबूर होने की बात कह रहा है। यदि किसी नागरिक को अपनी फरियाद सुनाने के लिए जान की बाजी लगाने की चेतावनी देनी पड़े तो यह केवल उसकी बेबसी नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सबसे तीखा व्यंग्य है। अब प्रशासन के सामने चुनौती केवल आरोपों का जवाब देना नहीं बल्कि यह साबित करना है कि कानून की चौखट पर न्याय बिकता नहीं, मिलता है और वर्दी का सम्मान उसके अधिकार से नहीं बल्कि उसके आचरण से तय होता है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। नाम धर्मेंद्र कुमार है, सनाब श्री चंद है, ग्राम सिंहपुर, पोस्ट सुनामी, जिला बांदा का मूल निवासी हूँ। आज डीएम साहब के यहाँ गया था एप्लीकेशन लेके। डीएम साहब ने आदेश किया था तिंदवारी थाने का कि वहाँ चले जाओ तो तुम्हारी सुनाई हो जाएगी। तो इसके बाद फिर गया था मैं वहाँ डीआईजी साहब के यहाँ। उन्होंने फ़ोन करके इंस्पेक्टर साहब को पता नहीं क्या बोला है। वो इंस्पेक्टर साहब मुझे प्रधान मिल के बहुत मारा है। इंस्पेक्टर साहब गजेंद्र दरोगा जी ने वहाँ पे थप्पड़ों से पहले मारा, फिर लात घूंसों से मारा। जब गिर गया मैं अकेला कुछ नहीं कर सका। वो साथ में प्रधान भी था, हमारे गांव का नाम बदनपाल। आप कहाँ आए हैं? आज कहाँ आए? मैं आया हूँ यहाँ मजिस्ट्रेट ऑफिस के पास। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीओ साहब को मैंने कंफर्म कर दिया, तुम्हारा मुँह कुछ न कुछ होगा। श्री राम प्रजापति, मैं जनता दल यूनाइटेड दिव्यांग प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे दिव्यांग के साथ जिस तरह के निर्मम से लात घूंसों से वारिश की गई है थाना तिंदवारी में, ये बहुत निंदनीय है और अत्यंत दुखद है। पूरा बांदा जिला के दिव्यांग आक्रोश में है और मैं एसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि ऐसे इंस्पेक्टर को या चौकी इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड किया जाए, विकलांग अधिनियम 2016 के तहत मुकदमा लिखा जाए और अपने जिले में जितने भी चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर बैठे हैं, मुझे लगता है 99% ये लोग दिव्यांगों के साथ अत्याचार करते हैं चंद पैसों के लिए, क्योंकि दिव्यांग पैसा नहीं दे सकते, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती। हमारा दिव्यांग धर्मेंद्र अपनी एक बात में मारपीट को लेकर के आज 14 महीने से दौड़ रहा है। जब कोई जन सुनवाई नहीं हुई तो डीआईजी साहब के सामने गए, डीआईजी साहब के यहाँ पेश हुए। डीआईजी साहब ने आदेश किया थाने के लिए। जैसे ही थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर साहब और चौकी इंचार्ज ने इस तरह बुरी तरह लात घूंसों से मारा है, ये बहुत निंदनीय है। और मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारे वर्दी के में छिपे गुंडे बैठे हैं चौकी और दरोगा इस थाने में, इनको सुधार दीजिए। दिव्यांग अब सुधारने का काम करेगा, दिव्यांग पीछे नहीं हटेगा। दिव्यांग की जिस तरह से अत्यंत घटनाएं घटती जा रही जिले में, अब दिव्यांग एक हो गया है और आपको सबक सिखाएगा योगी जी। याद रखिए, कस्बा इंचार्ज को तत्काल सस्पेंड किया जाए, 2016 अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। अगर जेल नहीं भेजा गया हमारा दिव्यांग समाज रोड में उतर जाएगा और 2027 में आने वाले चुनाव में तुम्हें सबक सिखाया जाएगा।